के लिए जल्दी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिम यत्किपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। परम वैष्णव गुरु आचार्य राधा माधव राधा गोविंद की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 7 के हमने 7 अध्याय कंप्लीट किए। आज 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भगवान नरसिंह द्वारा असुरराज का वध। हरि बोल। उसके पहले हमने जो 7 अध्याय कंप्लीट किए हैं संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शुरू होता है कि जब दीति के मन में ये आ जाता है कि भगवान क्या है पक्षपात करते, देखो इंद्र का पक्षपात कर रहे हैं, तब उसके बाद तुरंत ये सब जब परीक्षित महाराज देखते हैं तो प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं? सुखदेव गोस्वामी से कि क्या भगवान भी क्या पक्षपात करते हैं? तो उसके बाद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। 7वें अध्याय 9वें अध्याय का 29वां श्लोक में क्लियर कहते हैं कि सर्वोहम सर्वभूतेषु न प्रिय, मेरा न तो कोई प्रिय है न कोई प्रिय संभाव रखता हूँ। हे परिपीछ में राष्ट्रीय के समय जो लीला हुई थी मैं उसके बारे में सुनाता हूँ। जैसे ही शिशुपाल का जब होता है तो उसको नरक नहीं जाना पड़ता है, भगवान के वो उसकी मुक्ति हो जाती है, सारी जो मुक्ति मिलती है। और कहते हैं और ये शिशुपाल कुछ नहीं, ये जय विजय जो विजय है उनमें से एक है। जय जिसको चतुष्कुमारों से अभिशाप मिलने के कारण उनका पतन हुआ तो तुरंत देखिए दूसरा तत्व ज्ञान है। क्या वो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं क्या भगवान के जो भक्त होते हैं उनका भी पतन होता है? नहीं, भगवान के भक्तों का पतन नहीं होता है, वो तो भगवान की योग माया का प्रभाव है। और कहते हैं कि देखो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को कष्ट दिया था। फिर एक प्रश्न करते हैं तो क्या जो भक्त प्रहलाद कैसे बना? असुर का पुत्र है, नंबर 1। दूसरा, उसने क्यों सताया था? क्योंकि उसकी आसुरी प्रवृत्ति थी और आसुरी प्रवृत्ति वाले समय तक हमेशा भक्त को सताते रहते हैं। दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है असुरराज हिरण्यकशिपु का। इसमें हमने पूरा डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार हिरण्याक्ष का वध जब बराह भगवान ने किया, हिरण्यकशिपु नाराज होता था। तीनों लोकों में वो जा कर करके यज्ञ ब्राह्मण सारे यज्ञ
मंत्र तपस्याओं को वो नष्ट करना शुरू कर देता है, भाव संस्कृति को नष्ट कर देता है, और अपने भाई के पत्नी भतीजों को और अपनी माता दीदी को वो तत्व ज्ञान देता है। किसका? आत्मा का ज्ञान। आत्मा का शरीर से क्या संबंध, और सारे संबंध जो है शरीर से संबंधित नस्ल ये ज्ञान देता है। उदाहरण किसका देखा है? जब यमराज बच्चे के रूप में आकर सुयज्ञ राजा की मृत्यु के बाद सुयज्ञ की पत्नियों को कौन ज्ञान देता है? ये स्वयं देते हैं, यमराज जी देते हैं। वही लीला, वही कथा कौन सुनाता है? हिरण्यकशिपु सुनाता है। देखिए कितना बड़ा ज्ञान है। और तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। अमर बनने की हिरण्यकशिपु में इतना ज्ञान देने के बाद लेकिन पुनः आसुरी प्रवृत्ति है, बदला लेने की भावना जागृत हो जाती है। मंदर पर्वत में जाके तपस्या करता है, घोर तपस्या से देवता घबरा जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष प्रजापति को लेकर करके के हिरण्यकशिपु के पास जाते हैं और कहते हैं, पहले तो अपने कमंडल से उसके शरीर पर जल छिड़कते। क्यों छिड़कते? सबको मालूम है, तपस्या करते 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 हिरण्यकशिपु की सारा मांस खत्म हो गया था, खाली हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी, उसको तो पहचान भी नहीं पाए थे ब्रह्मा जी। तब उसके बाद में हिरण्यकशिपु को कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तब वो वर मांगता है, न दिन में न रात में न सुबह न शाम न कोई अस्त्र शस्त्र किसी से मारा जाऊं। अध्याय 4 में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्रह्मा जी कहते तुम्हारी इस दुर्लभ तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम्हें वरदान देता हूँ। हिरण्यकशिपु उसका पूरा फायदा उठाकर पूरे तीनों लोकों में वो देवताओं को पूरा कष्ट देना शुरू कर देता है। देवता घबरा जाते हैं। वो क्षीरदयाई विष्णु के पास में चले जाते हैं और वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान कहते हैं देखो, जब मेरे परम भक्त वो प्रहलाद को कष्ट देगा तब मैं अवश्य उसका वध कर दूंगा। कहा जाते क्षीर सागर के अंदर में, और कहते हैं युधिष्ठिर महाराज नारद जी उसका कहते हैं कि उसने अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया था। तब तुरंत वही प्रश्न करते हैं दोबारा कि क्यों उसको कष्ट दिया था अपने नेक पुत्र को, मैं यह जानने के लिए तक इच्छुक हूँ। अध्याय 5 में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ से शुरू होता है प्रहलाद महाराज के बारे में। यहाँ पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज को शिक्षा देने के लिए हिरण्यकशिपु ने अमर और दो उसके जो अमर और संड संड तथा अमर को नियुक्त किया था। लेकिन शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी प्रहलाद महाराज की चेतना में कोई अंतर नहीं आया। हिरण्यकशिपु से पहला प्रश्न करता है, देखिए पहले बहुत रिपीट करेंगे, पहला प्रश्न करता है कि तुमने क्या सीखा। पहला प्रश्न बोलता है कि ये भौतिक जगत, ये जो शरीर है ये नाशवान है, हम इस भौतिक जगत है ये अंधकूप के समान है, और यहाँ पर न कुछ जल है और केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। क्रोधित होता है। उसके बाद में पुनः उसको स्कूल में भेज दिया जाता है, वापस सीख के आता है। फिर हिरण्यकशिपु पूछता है तुमने क्या सीखा, और उस समय प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति के बारे में बताता है। क्रोधित हो जाता है फिर हिरण्यकशिपु, और इस बार किसको है? डांटता है संत अमरकोश को कि तुम लोग ने हमसे मेरे साथ धोखेबाज किया। वो भी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि ये पंडित पंडित का गुण है। क्रोध हो जाता, कहता है कि आप हमें जबरदस्ती है बेकारण मत डांटिए, ये तो भक्ति में स्वतः ही जागृत हुई है। फिर उसके बाद में फिर हिरण्यकशिपु पूछता है तुमने ये किससे सीखा। तब वो बहुत सुंदर बात कहता है कि हम भौतिक जगत में जो चबाया हुआ है, जिसमें कोई रस नहीं है, जैसे गन्ने का रस है रस बार बार चबा रस नहीं रहता, फिर भी उसको चबाते रहते, यही भौतिक जगत का सुख है। और उसके बाद में कहते हैं कि जो गुरु होता है, अंधा गुरु होता है, अपने अगर शिष्य उसके फॉलो करता है तो दोनों ही गुरु और शिष्य अंधकूप में गड्ढे में जाके गिरते हैं, और इससे निकलने का एकमात्र उपाय है शुद्ध भक्तों की संगति करना। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाता है, लेकिन संगम को समझाते हैं बच्चा है, बड़ा होकर के वो सारी राजनीति आर्थिक विषयों के बारे में जो हम शिक्षा सीख जाएगा।
और इस प्रकार हिरण्यकशिपु राजी हो जाता, और इधर यहाँ से शुरू होता है। यह प्रहलाद महाराज को मौका मिल जाता है कि इंटरवैल में, अर्थात जब उसके गुरु नहीं रहते थे, तो अपने असुर सहपाठियों को बुलाकर वो शिक्षा देता है। तो छठवें अध्याय से शुरू होता है प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। सबसे पहला उपदेश है, बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है। कहता है कि ये जो मनुष्य योनि दुर्लभ है, पहला ये देखिए, ये चीज रोज याद करेंगे। दूसरा कहता है कि मनुष्य योनि दुर्लभ है किंतु नासवान है। अरे नासवान है नहीं, उसके बाद भी बहुत ही अर्थपूर्ण है। क्यों अर्थपूर्ण है? केवल इसी मनुष्य योनियों में हम आत्म साक्षात्कार का हमें विज्ञान हो सकता है, इसलिए यह अर्थपूर्ण है। और बहुत सारी डिटेल में हमने पढ़ा। कहता है कि जीव को ये धन है, संपत्ति है, इतना आसक्त रहता है, धन मधु के समान उसे लगता है। ये इनके कारण सब पाप कर 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 करके इसे हमें हम इसे पाने का प्रयत्न करते हैं। जब इतनी बातें कहता है, तो यहाँ पर फिर दूसरा पड़ाव हमने सीखा। तब असुर मित्र कहते हैं, तुम जैसे सदैव महल में रहने वाले के लिए ऐसे महापुरुष की संगति कैसे प्राप्त की? किसकी? वो कहता है कि ये जो मैंने सब ज्ञान प्राप्त किया है मित्रों, मैंने नारद मुनि से प्राप्त किया है। तब वो कहता है, अरे नारद मुनि की तुम्हारी मुलाकात कैसे हो गई? तब उसके बाद में वो हम सातवें अध्याय में प्रवेश करते हैं, और तब वो बताता है कि किस प्रकार उसकी नारद मुनि से मुलाकात हुई। तब उसने बताता है कि उसने शीर्षक है कि प्रहलाद महाराज ने गर्भ में नारद मुनि से क्या सीखा, और डिटेल में बताता है कि किस प्रकार जब हिरण्यकशिपु उसके पिता मंदार पर्वत में जाकर तपस्या करते हैं, इंद्र आता है, उसकी माता को घसीटते हुए ले जाता है, और इन तब नारद जी आते हैं और उसको बताते हैं ये जो तुम काम खलोनी हरकत कर रहे हो बहुत गलत है। इस माता कयादु के गर्भ में भगवान का परम भक्त पल रहा है। तो ये जब पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद देवताओं की जो मनोवृत्ति है ना, वो बहुत अच्छी है। तुरंत छोड़ देते हैं, खाली छोड़ते नहीं है, कयादु का पूरा वो क्या करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। मान देखिए, भक्त है, साथ में प्रदक्षिणा करते हैं और छोड़ करके चले जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सॉरी, प्रहलाद महाराज बताता है उसने क्या क्या सीखा। पहला हमने पढ़ा आत्मा के बारे में। आत्मा का ज्ञान प्रहलाद महाराज देते हैं अपने वसुदेव को कि आत्मा शाश्वत है और ये शरीर है नश्वर है। उसके बाद में कहते हैं कि दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति तीन गुणों को सहना करता है, और इस प्रकार वह भव बंधन में पड़ जाता है। अतः भौतिक जीवन से छूटने के लिए उसे सर्वश्रेष्ठ विधि को अपनाना चाहिए, और वह विधि है कि भगवान को समर्पित करना, सर्वधान परिये। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए, और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। भगवान को उनके तरह परमात्मा के रूप में स्मरण करना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के अंदर में स्थित रहते हैं। जीवन की वास्तविक समस्याएं जन्म मृत्यु का चक्कर है, किंतु जो कृष्ण भावनावृत्ति में लग जाता है, तो वह जन्म मृत्यु का चक्कर रुक जाता है। कृष्ण भक्ति करने के लिए कोई योग्यता, धन, संपत्ति तथा कठिनाई, कोई भी कठिनाई नहीं होती है। जितने भी भौतिक प्रयास से अर्जित वस्तु है वे क्षणिक होती है, और यहाँ तक कि यह शरीर भी, जबकि हमने इसे शाश्वत समझ रखा है, क्षणिक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, कहता वास्तव में कोई तभी सुखी रह सकता है जब तक वह भौतिक सुख के लिए प्रयत्नशील नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा है। जब हम सोचेंगे हम अपनी भौतिक दशा को अपने प्रयास से सुधार देते हैं, उस दिन से हमारी वास्तविक समस्या शुरू हो जाती है। क्योंकि प्रारब्ध में जो लिखा है, प्रारब्ध के अनुसार वो स्वतः ही आता है। हमें इसने बहुमूल्य समय को इस भौतिक संपत्ति, भौतिक संपत्तों, भौतिक उपाधि को प्राप्त करने के लिए व्यर्थ ही नहीं बिताना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा यहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने असुर पार्टी को देते हैं। और पिछले अध्याय में जो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा, शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है। अतएव इस शरीर से संबंधित साज समान यथा पत्नी, धन, बच्चे, संबंधी, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन? अज्ञानवशी मनुष्य उन्हें मूल्यवान समझ बैठता है।
शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं नगण्य है। इस तरह जीवन की सभी परिस्थितियों में जीवन जीव को गर्भ में प्रवेश करने से लेकर, देखिए कितनी बार कहता है, गर्भ में प्रवेश लेने से लेकर अपने इस विशेष शरीर के अंत तक कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ता है। अतः मनुष्य इसी जीवन में अपने कर्मों के फल को समाप्त कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसे शुद्ध भक्तों के चरणाबिंद का चरण चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए। अतः तुम लोगों को किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं रखे बिना परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक जीव उन भगवान की शक्ति का प्राकट्य है। भगवान अत्यंत प्रिय एवं परम नियंता है। तुम लोग न ही ब्राह्मण, बहुत सुंदर है ये वाला, न ही तुम लोग ब्राह्मण, देवता, महान संत बनकर न ही दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से भी भगवान को पसंद कर सकते हो। अतः भगवान को पसंद करने की अगर करना है तो उनकी अविचल अनंत भक्ति करनी है। और ये भक्ति या भगवान की शुद्ध भक्तों की संगति करके ही पापी जीवन अपना मूल शासन आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। अतः मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य यही है। इतना सुंदर वो ज्ञान कहाँ से सीखा? नारद जी सीखा, और वही चीज वो अपने असुर त्रिपाठी को बताता है, और इस प्रकार ये अध्याय खत्म होता है। तो आज हम लोग 8वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। लेकिन शिक्षा देखिए जो 7 अध्याय में कंप्लीट किए, 2 शिक्षाएं हम लोग नोट कर लेंगे। पहली शिक्षा तो ये है कि भक्ति करने के लिए कोई भी चीज बाधा नहीं बन सकती है। प्रहलाद महाराज ने देखिए गर्भ में सीखा, नारद जी से सीखा, हिरण्यकशिपु ने कितने कष्ट दिए, संड अमर्क ने उनको कितना कष्ट दिया, मारने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन उसकी भक्ति को वो लोग डिस्टर्ब नहीं कर सके। नंबर 1, मैंने भक्ति सीखने के लिए कोई चीज भी बाधा नहीं हो सकती। केवल बहाना है हमारा कि आज हमारी भाई वाइफ हेल्प नहीं कर रही है, पति हेल्प नहीं कर रहा है, मेरे को समय नहीं मिल रहा है। दूसरा चीज है प्रचार कार्य के लिए भी कोई चीज बाधा नहीं है। देखिए मैं असुर के महल में रहकर भक्त प्रहलाद ने जो सीखा है, उसने कितना सुंदर प्रचार किया है अपने असुर मित्रों को, इतना सुंदर प्रचार किया है। कितने कष्ट पाने तो हम भक्ति और भक्ति का प्रचार करने के लिए ब्रह्मांड की कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती है। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट शिक्षा ये 7वें अध्याय में तक में हमने सीखा। आज 8वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचित उपासन व्रजवधूवर्गेण कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवतम कैंटो 7 अध्याय 8 शीर्षक भगवान नरसिंह द्वारा असुर राज का वध। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया, हिरण्यकशिपु अपने ही पुत्र प्रहलाद महाराज को मार डालने के लिए उद्यत था, किंतु उस असुर के समक्ष भगवान श्री नृकेश्वरी नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन करने से असुरों के सारे पुत्र भगवान विष्णु के प्रति अनुरुक्त हो उठे। हरि बोल। जब यह अनुराग प्रकट हो गया तो सन अमर्क नामक उनके शिक्षक अत्यंत भयभीत हो उठे कि ये सारे बालक भगवान के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठेंगे। अतः अपने को हंसाए पाकर वे हिरण्यकशिपु के पास गए और प्रहलाद की शिक्षा के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने लगे।
यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने का निश्चय किया। हिरण्यकशिपु इतना क्रुद्ध था कि महाराज प्रहलाद उसके पैरों पर गिर पड़े और उसे शांत करने के लिए अनेक बातें कही माने अनेक शिक्षाएं दी, किंतु वे अपने असुर पिता को प्रसन्न नहीं कर पाए। असुर की भांति हिरण्यकशिपु अपने को भगवान से बड़ा विज्ञापित करने लगा, किंतु प्रहलाद महाराज ने यह कहते हुए उसे चुनौती दी कि वह ईश्वर नहीं है। उन्होंने घोषित किया कि भगवान सर्वव्यापी है, प्रत्येक वस्तु उसके अधीन है, कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। देखिए, इस अवस्था में भी प्रहलाद महाराज अपने पिता को कृष्ण भक्ति का, भगवान की भक्ति, ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार वे भगवान का गुणगान करने लगे। उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने सरेंडर हो जाए, झुक जाए। प्रहलाद महाराज जितना ही भगवान का गुणगान करते, वह राक्षस उतना ही अधिक क्रुद्ध तथा विचलित होता। ये देखिए, होता है असुर के गुण, दुर्गुण बोलेंगे। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र से पूछा कि क्या तेरा ईश्वर महल के खंभों में विद्यमान है? प्रहलाद महाराज ने तुरंत ही स्वीकार किया, उत्तर दिया कि वे सर्व सब विद्यमान है, अतः वे इन खंभों में भी है। जब हिरण्यकशिपु ने अपने नन्हे पुत्र से यह दर्शन, ये तत्व सुना, तो उसने इसे बचकानी बात कहते हुए उसे चिढ़ाया और जोर से अपनी मुट्ठी खंभे पर मारी। जो ही हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया कि उससे एक भीषण ध्वनि उत्पन्न हुई। पहले तो असुरराज हिरण्यकशिपु को खंबे के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखा, किंतु प्रहलाद महाराज के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे में से नरसिंह देव के अद्भुत अवतार के रूप में प्रकट हुए, जिनका आधा भाग शेर का और आधा मनुष्य का था। हिरण्यकशिपु तुरंत समझ गया कि भगवान का यह अद्वितीय अद्भुत रूप उसकी मृत्यु के लिए ही है, अतः वह नरसिंह देव से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो गया। भगवान कुछ काल तक उस असुर से लड़ने की लीला करते रहे। दिन तथा रात के संधि काल में संध्या समय उन्होंने उस असुर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और नाखूनों से उसका पेट विदीर्ण कर डाला। भगवान ने न केवल असुरराज हिरण्यकशिपु को मारा, अपितु उसके अनेक अनुयायियों का भी वध कर दिया। जब वह वहां पर उनसे लड़ने के लिए कोई न रह गया, तो वे गर्जना करते उसके सिंहासन पर जा बैठे। इस प्रकार सारा ब्रह्मांड हिरण्यकशिपु के शासन से मुक्त हो गया और दिव्य आनंद के मारे हर व्यक्ति अत्यंत हर्षित हो उठा। तब सारे देवता ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान के समीप आए। इनमें बड़े बड़े साधु पुरुष, पितरगण, सिद्धगण, विद्याधर, नाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वैतालिक, किन्नर तथा अनेक प्रकार के मनुष्य संबंधित थे। वे सब भगवान के निकट ही खड़े होकर उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान सिंहासन पर आरूढ़ थे और उनका आध्यात्मिक जीव चमक रहा था। हरि बोल। ये संक्षेप। अब हम लोग इस श्लोक वाइज श्री नारद वाच अथ दैत्य सुता सर्वे सुता तत् अनुवर्णितम जगृहु निर्वध्यत्वात् न एव गुरु अनुशिक्षितम। नारद मुनि ने कहा, सारे असुर पुत्रों ने प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेशों की सराहना की और उन्हें अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण किया। उन्होंने सन अमर नामक अपने गुरुओं द्वारा दिए गए भौतिकतावादी उपदेशों का तिरस्कार कर दिया। हरि बोल। ये पहला पहला श्लोक ही कितना पावरफुल है। भक्ति की शक्ति देखिए। असुर मित्रों को भी इतने नेगेटिव, प्रतिकूल इन्वायरमेंट में, वातावरण में भी देखिए किस प्रकार इन असुर पुत्रों ने भगवत ज्ञान प्राप्त किया। और इतना ही नहीं, वो प्राप्त किया करने के बाद में उन्होंने तिरस्कार कर दिया जो भी संड अमर ने सिखाया था। कौन क्या क्या सिखाया था? राजनीति के बारे में और आर्थिक ज्ञान के बारे, आर्थिक शास्त्र के बारे में, दोनों को रिजेक्ट कर दिया। यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है, इसलिए हमेशा शुद्ध भक्तों से ही सुनना चाहिए। यह प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्त के उपदेश का प्रभाव है। नारद जी जैसे, प्रहलाद महाराज जैसे शुद्ध भक्तों से ही हमें सुनना चाहिए। यदि भक्त योग्य हो, सत्यनिष्ठ हो और कृष्ण भक्त के प्रति गंभीर हो, तथा यदि वह प्रामाणिक गुरु के उपदेशों का उसी तरह पालन करे जिससे प्रहलाद महाराज नारद मुनि से प्राप्त उपदेशों का पालन तथा उपदेश देते समय कर रहे थे, तो ऐसा उपदेश प्रभावशाली होता है, शाश्वत होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है। ये कौन कहते हैं? याद है ये वाला? तो सबको याद है। भगवान कपिल माता देवहूति को कहते हैं। देवहूति माता कहती है कि मेरी की इस भावना से मैं ग्रसित हो चुकी हूँ
हाँ, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं और मेरे की ये जो कलुषित चेतना है इसको कैसे काटूं। तब उस समय यहाँ पर कबीर भगवान माता देवती को कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा। यदि कोई सत्य अर्थात शुद्ध भक्त द्वारा दिए गए प्रवचन को समझने का प्रयास करता है तो उपदेश अत्यंत कर्णप्रिय तथा हित को भले लगेंगे, चेतना को परिवर्तन कर देंगे। इसलिए यदि कोई कृष्ण मत ग्रहण करने के लिए प्रेरित होता है और अपने जीवन में इस विधि का अभ्यास करता है तो वह निश्चित रूप से भगवत धाम जाने में सफल होता है। प्रहलाद महाराज की कृपा से उनके सारे सहपाठी असुर पुत्र वैष्णव हो गए, असुर से वैष्णव हो गए। अर्थात भक्ति के लिए कोई क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है, चाहे वह सुर हो चाहे असुर हो, चाहे चंडाल योनि में, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सबको भक्ति करने का समान अधिकार प्राप्त है। उन्हें अपने तथाकथित गुरुओं की बातें सुननी पसंद नहीं आई जो उन्हें केवल राजनीति, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे विषयों की शिक्षा दे रही थी। क्योंकि ये जो ज्ञान दे रहे थे ये आत्मा का ज्ञान नहीं था, आत्मा का भोजन नहीं था, ये तो केवल शरीर का भोजन था। राजनीति, आर्थिक विकास, ये सब चीज से जो भी चीज हम सीखते हैं ये सब केवल शरीर की तुष्टि के लिए है, इंद्रिय भोग के लिए है, लेकिन आत्मा का भोजन तो कृष्ण भक्ति है। अथाचार्य सुत तेषाम बुद्धिम एकांत संस्थिताम आलक्ष्य भीत रतो राज्ञे आवेद्यत यथा, राग आवेद्यत यथा। जब शुक्राचार्य के पुत्र संडतनामक ने देखा कि सारे विद्यार्थी असुर पुत्र प्रहलाद महाराज की संगति से कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो वे डर गए। इस बार क्रोधित नहीं हुए, देखिए पहले क्रोधित हुए थे, डांट रहे थे प्रहलाद को, लेकिन अब खुद सरेंडर हो गई। ये है भक्ति की शक्ति। वे डर गए, अतः वे असुरराज के पास गए और उनसे सारी स्थिति कह सुनाई। बुद्धिम एकांत संस्थिताम सब सूचित करता है कि प्रहलाद महाराज के उपदेशों से सारे विद्यार्थी जिन्होंने उसका उपदेश सुना था इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भावनामृत है। बात यह है कि जो भी शुद्ध भक्त की संगति करता है और उसके उपदेश सुनता है वह कृष्ण भावना में स्थित हो जाता है, 100% हो जाएगा। शिक्षकों ने अपने विद्यार्थियों में इसे देखा, अतः वे डर गए क्योंकि सारा विद्यार्थी वर्ग धीरे धीरे कृष्ण भावता होता जा रहा था। सारे शिक्षक घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। कोपावेश चलत गात्र उत्तम हंतुम मनोदधे क्षिपत्वा परुषयात वाचा प्रहलादम अतत अर्हणम। आहे इक्षमाण पापेन तिरक्षिणेन चक्षुषा प्रश्यावन्तम दान्तम बद्धांजलि अवस्थितम। सर सर्प पदाहत इव श्वसन प्रकृति दारुण। जब हिरण्यकशिपु सारी स्थिति समझ गया तो वह इतना अधिक क्रुद्ध हुआ कि उसका सारा शरीर कांपने लगा। इस तरह उसने अंततः अपने पुत्र प्रहलाद को मार डालने का निश्चय कर लिया। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर था और अपने को अपमानित हुआ जानकर वह पांव से कुचले सब की भांति फुफकारने लगा। उसका पुत्र प्रहलाद शांत, विनम्र तथा उदार था। देखिए कि भक्ति की शक्ति है, भक्त कभी भी विचलित नहीं होता है। कैसे भी भौतिक दशा आ जाए, कैसा भी स्थान, कैसे भी कुछ हो जाए, देखिए प्रहलाद महाराज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो उकसे नहीं। वो सिंपली हिरण्यकशिपु के समय हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी आयु तथा आचरण के अनुसार प्रताड़ना के योग्य न था, फिर भी हिरण्यकशिपु ने टेढ़ी नजर से उसे घूरते हुए निम्नलिखित कटु शब्दों के द्वारा उसे फटकारा। जब कोई परम अधिकारी भक्त के प्रति घृष्ट बन जाता है तो उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ता है, उसकी आयु क्षीण हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, उस पर गुरुजनों का आशीर्वाद नहीं रह जाता और उसके पुण्यों का
फल जाता रहता है। उदाहरण, हिरण्यकशिपु ने भौतिक जगत में इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी किससे, ब्रह्मा जी से, कि तीनों लोक में देवता तक सारे घबरा गए थे। कि वह स्वर्ग लोक से ब्रह्मांड के सारे लोगों को जीत सकता था, किंतु अब तपस्या का फल घट गया। जैसा कि इसे भागवतम में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भक्त के भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उसको हिला नहीं सकती है, उसका बाल बांका नहीं कर सकता है, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। प्रहलाद महाराज ज्वलंत उदाहरण है। आयु श्रियम यशो धर्म लोकान आशीष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो बत अतिक्रम। जब कोई किसी महात्मा के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति का भाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। ये कैंटो 10 में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्या हिरण्यकशिपु क्या होता है। हिरण्यकशिपु वाच, हे दुर्विनीत मंद आत्मम कुल भेद कराधम स्तब्धम मत शासन उद्वृतम नैश्य त्वाद्य यमक्षयम। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उद्दंड निपट दुर्बुद्धि, परिवार को फोड़ने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतः तू हट्टी मूर्ख है। आज मैं तुम्हें यमराज के घर भेज देता हूँ। हिरण्यकशिपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उदंड या बेशर्म होने के कारण की। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि दू का अर्थ है भौतिक जगत। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालय अर्थात भौतिक दशाओं से ओत। वी का अर्थ विशेष होता है और नित का अर्थ है लाया गया। भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह इस भव सागर से बाहर निकले। हरि बोल। देखिए आचार्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती, कितना सुंदर उन्होंने दुर्विनीत का प्रयोग सही इनर मीनिंग, अंदर की मीनिंग बताया है। भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यद कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहे थे तो उनका भक्त उपस्थित रहता। हरि बोल। लेकिन ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना। भगवान और भगवान भक्त इसलिए कहते हैं भगवान इस जगत में क्या है, उतरते हैं। भगवान का भक्त इस जगत में उतरते हैं और हम जैसे भक्त इस भौतिक जगत में गिरते हैं। माया द्वारा हम लोग गिरते हैं और हमें कष्ट भोगते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं, मंदात्मनम शब्द का अर्थ मंद, अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमजोर। जैसा कि श्री भागवत के पहले कंठे में हमने पढ़ा है कि कलयुग में जो बद्ध जीवों के क्या क्या लक्षण है, मंद सुमंद मंद यो मंद भाग्य। पहले बार उन सभी मंदों अर्थात माया व शिबु जीवों के पथ पर दर्शक वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी है। कुल भेद कराधम। प्रहलाद महाराज अपने कार्य से उन महापुरुषों को बात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने जीव जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। उन प्रजातियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त कभी असुर के आदेशों की परवाह नहीं करता। जब यह आदि परवाह करता है असुरों या अभक्तों की, उसका पिता क्यों ना हो। मच्छारोध ही न थे यम क्षयम, प्रत्येक बद्धजीव यमराज के बस में। किंतु हिरण्यकशिपु कहता था कि वह प्रहलाद महाराज को अपना मोक्ष दाता मानता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज योगी से बात थे। अतएव हिरण्यकशिपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती पर लागू हो। हरि हो। क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते तयो लोका सहेश्वरा तस्य मे अभीतवत मूढ़ शासनम किम बलो अत्यगा। मेरे दुष्ट पुत्र प्रहलाद, तुम जानते हो
जब मैं क्रुद्ध होता हूँ तो तीनों लोग अपने अपने नायकों सहित कांपते हैं। तो फिर कहीं के दुष्ट, तुम किसके बल पर इतने घृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? तुम किसके बल पर इतने धृष्ट हो गए हो कि तुम निर्भीक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुद्ध भक्त तथा भगवान के मध्य अत्यंत मधुर संबंध होता है। भक्त कभी भी अपने को शक्तिशाली नहीं मानता, उल्टे उसे इतना दृढ़ विश्वास रहता है कि समस्त कष्टों संकटों से कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। अतः वह कृष्ण के चरण कमलों पर पूरी तरह समर्पित हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, कुंते प्रति जानी न में भक्त परिस्थिति। हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, तू निर्भीक होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी मरता नहीं है। भगवान ने स्वयं यह घोषणा न करके अर्जुन से घोषित करने का अनुरोध किया, क्योंकि कभी कभी कृष्ण अपना विचार बदल देते हैं। अतः लोग उन पर विश्वास नहीं भी कर सकते थे। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह घोषित कर दे कि भागवत कभी विनष्ट नहीं होता। हरि बोल, कितनी बढ़िया। भगवान का जो भक्त कह देता है वो 100% पक्का होता है। तो शास्त्र देख लीजिए, गीता भागवतम, जो भगवान के भक्त ने कोई गलत भी कर दिया तो भगवान उसका पूरा करते हैं। यहीं पर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को वरदान दे दिया, लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के भक्त हैं, भगवान उसको पूरा करते हैं। तो जब नारद जी जो एक वचन दे देते हैं तो वो पूरा भगवान उसको करते हैं। नल कुबेर नवग्रीव दोनों जो वृक्ष बने थे, हम लोग ने लीला भी पढ़ेंगे दाम बंधन लीला में, तो भगवान का जो भक्त बोल देता है भगवान उसको कभी भी रिजेक्ट, इसलिए कहते हैं अर्जुन के मुंह से भगवान बुलाते हैं कि देख अर्जुन, तू ये घोषणा कर दे, और तू जो घोषणा कर देगा वो 100% सत्य होगा। हिरण्यकशिपु हैरान था कि उसका 5 वर्ष का बालक इतना निर्भीक कैसे है कि वह अपने इतने महान तथा शक्तिशाली पिता के आदेश की परवाह नहीं कर रहा। भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के आदेश का पालन नहीं कर सकता। ऐसा है, ऐसी है भक्त की स्थिति। हिरण्यकशिपु समझ गया कि ये बालक हो न हो अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि वह उसके आदेश की परवाह नहीं कर रहा था। अतः हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र से पूछा, किम बला, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया? तुमने किससे बल पर तुमने किसके बल पर ऐसा किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। अब प्रहलाद महाराज उत्तर देते हैं। ये बहुत सुंदर, ये वाला पहला श्लोक है। न केवलम में भवत च राजन, शवे बलम बलिनाम चापरेशम, परे अवरे अभिस्थिर जगमगाये, ब्रह्मादयो ये न वसम प्रणीता। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे राजन, आप मेरे जिस बल के स्रोत को जानना, बल के स्रोत याद रखें, बल का सोर्स क्या है, बल स्रोत को जानना चाह रहे हैं, वे आपके भी बल का स्रोत है। हरि बोल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आप कहते हैं कि मेरे में ये बल कहां से आया, तो मेरे बल का जो स्रोत है आप में भी ये जो बल है, आपने जो बल तीनों ब्रह्मांड को आप हिला पा रहे हैं, इतना तहलका मचा रहे हैं, इसका भी सोर्स कृष्ण ही है। किसके माध्यम से दिया है? देवताओं के माध्यम से, ब्रह्मा के माध्यम से दिया है। और ब्रह्मा भी जो शक्ति है भगवान से ही प्राप्त करते हैं। निसंदेह समस्त प्रकार के बलों का मूल स्रोत एक ही है, सर्व कारण कारणम कृष्ण है। वह न केवल आपका या मेरा बल अपितु सबों का एकमात्र बल है। उसके बिना किसी को कोई बल नहीं मिल सकता, चाहे चल हो या चल, ऊंचे हो या नीच। ब्रह्मा समेत सारे जीव भगवान के बल द्वारा नियंत्रित है, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है। एकमात्र कृष्ण शक्तिमान है। भगवत गीता में, सॉरी, भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, यत यत विभूति मत सत्यम श्रीमत उर्जित मेव वा, तत् तत एव अगच्छत त्वम मम तेजो अंश संभवम। जान लो कि सारी सुंदर यशस्वी शक्तिशाली सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग से प्रकट होती है। प्रहलाद महाराज द्वारा इसी की पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कहीं कोई अद्वितीय बल या शक्ति देखता है तो वह भगवान से प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, अग्नि की कोई कई कोटियां हैं, किंतु वे सभी सूर्य से उष्मा प्राप्त कर सकती है। इसी प्रकार सारे जीव, चाहे बड़े हो या छोटे, भगवान की दया पर निर्भर है।
मनुष्य का कर्तव्य है कि उनकी शरण में जाए, क्योंकि वह दास है और कभी भी स्वामी का स्वतंत्र पद प्राप्त नहीं कर सकता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। मनुष्य का कर्तव्य है उनकी शरण में, क्योंकि वह दास है, और दास का कर्तव्य है कि स्वामी के शरण में जाए। जब तक कोई इस दर्शन को समझ नहीं लेता तब तक वह मूढ़ बना रहता है। दूसरे शब्दों में वह बुद्धिमान नहीं होता। जिन मूढ़ों या गधों में बुद्धि नहीं आती वे भगवान की शरण में नहीं जाते। गीता के 7वें अध्याय के 15वां और 16वां श्लोक में चार तरह के लोग उनकी शरण, भगवान की शरण में जाते हैं, और चार तरह के लोग भगवान की शरण में नहीं जाते। जीव की अधीन अधीन अवस्था समझने में लाखों जन्म लग जाते हैं, किंतु जब कोई वास्तव में विज्ञ हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, तो वह भगवान की शरण में जाता है। भगवान भगवत गीता में कहता है, बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव शरणमितिश महात्मा सुदुर्लभ है। जो जीव अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद वास्तव में ज्ञानी होता है, वह मुझे समस्त कारणों का समझ कर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज महात्मा थे, अतः उन्होंने भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्हें दृढ़ विश्वास था कि उनके कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उन्हें सुरक्षा प्रदान करेगा। स ईश्वर काल उक्रमो अशो ओजस सत्य बलो इंद्र आत्मा स एव विश्वम परम शक्ति भी सृजति अवति अति गुणत्र ईश्वर। परम नियंता एवं कालू भगवान इंद्रियों के बल, मन के बल, शरीर के बल तथा इंद्रियों के प्राण, हरि बोल, उनका प्रभाव असीम है। वे समस्त जीवों में श्रेष्ठ तथा प्रकृति के 13 गुणों के नियंता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। वे अपनी शक्ति से इस ब्रह्मांड का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। गुणा अवतार के रूप में है, सृजन, पालन और संहार करते हैं। चूंकि यह भौतिक जगत तीनों गुणों द्वारा चलायमान होता है, और चूंकि भगवान उनका स्वामी है, अतः भगवान इस भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। ये प्रहलाद महाराज अपने पिता को कह रहे हैं। जहि आसुरम भावी भाव मिमं तमात्मन समम मनो दत्स्व न शांति विदिश्व रीते अजितात्मन उत्पते इचितात तत् ही अनंतस्य महत समर समर्हणम। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे पिता, आप अपनी असुर प्रवृत्ति त्याग दें। आप अपने हृदय में शत्रु मित्र में भेदभाव न लाएं। आप अपने मन को सबों के प्रति समभाव बनाएं। इस संसार में अनियंत्रित तथा पथ भ्रष्ट मन के अतिरिक्त कोई शत्रु नहीं है। गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, सबसे बड़ा मित्र मन ही सबसे बड़ा मित्र और वही सबसे बड़ा शत्रु है। जब कोई मनुष्य प्रत्येक व्यक्ति को समता के पद पर देखता है, तभी वह भगवान की ठीक से पूजा करने की स्थिति में होता है। हरि बोल। जब तक मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक मन को वश में कर पाना संभव है। जैसा कि अर्जुन भगवत गीता में कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रह मन्ये वायो रिव सुदुष्करम। वायु से भी ज्यादा ये इसको, हे कृष्ण, मन चंचल, उद्दंड, जिद्दी तथा अत्यंत प्रबल होता है, और मेरी समझ में इसे दमित कर पाना वायु को नियंत्रित करने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मन को नियंत्रित करने की प्रामाणिक विधि है कि मन को भगवान की सेवा में स्थिर कर देना। हम अपने मन के आदेशों का शत्रु तथा मित्र बनाते हैं, किंतु वास्तव में वे न तो मित्र होते हैं न शत्रु। पंडिता श्रम दर्शित है, विद्या बिना संपन्न ब्राह्मणे गवी अस्त्री पंडित समय सर्वेशु भूते से मद भक्ति लगती प्रधान। इसे समझना ही भक्ति के राज में प्रवेश करने की पहली शर्त है। देखिए तुम कितना इंपॉर्टेंट पढ़े हैं गीता में, तो फिर से याद करना। अगर अपनी इंद्रियों को बस में करना है तो एकदम सिंपल उपाय है, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए। भगवान के नाम गुण श्रवण कीर्तन में लगा दीजिए। भक्तों का संग करके उनसे कथा सुनने में लगा दीजिए, तो स्वतः ही सारी इंद्रिया हमारी वश में आ जाएगी। अदरवाइज इसका कोई भी उपाय नहीं है। वायु को बोलता कंट्रोल में कर सकते हैं, अर्जुन बोलता है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर सकती।
दस्युन् पुरा क्षण न विजित्य लुम्पतो मनयन्ति एक स्वजितादिशे दश जितात्मनो यस्य समस्य देहिनां साधो समोह प्रभवा कुतः परे। प्राचीन काल में आपके समानी अनेक मूड हुए हैं। क्या बोल रहे हैं? प्राचीन काल में आपके समानी अनेक मूड हुए हैं जिन्होंने उन 6 सत्यों को नहीं जीता जो शरीर रूपी संपत्ति को चुरा ले जाते हैं। ये मूड ये सोचकर गर्वित होते हैं, मैंने तो 10 दिशाओं के सारे सत्यों को जीत लिया है। किंतु यदि कोई व्यक्ति इन 6 सत्यों पर विजयी होता है और सारे जीवों पर संभाव रखता है तो उसके लिए सत्तु नहीं होते, सत्तु की कल्पना मुक्ता बस की जाती है। बहुत सुंदर श्लोक है। ये जो हम कहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, ये मित्र है, ये है, ये सब क्या है? 3 गुणों की उपज है। ये 3 गुण है, ये उपजते हैं। अरे ये दुष्ट है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा वेल विशर नहीं, ये सारे। वास्तविक शत्रु कौन है बोलता है? क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये 6 वास्तविक शत्रु हैं। इसको हमें नष्ट करना है, क्योंकि एकमात्र भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसने अपने शत्रु को जीत लिया, किंतु वह यह नहीं समझ पाता कि उसके शत्रु तो उसका अनियंत्रित मन तथा इंद्रिय है। मनश्चानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस संसार में प्रत्येक अपनी इंद्रियों का दास बन चुका है, अर्थात गोदास। गोस्वामी होता है गोदास, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है उसको गोस्वामी बोलते हैं, और जो इंद्रियों को नहीं जीत पाया उसे गोदास कहते हैं। अपनी इंद्रियों का दास बन चुका है। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का दास होता है, किंतु अज्ञानवश उसे भूल जाता है और इस तरह वह कामेच्छा, क्रोध, लोभ, प्रमता तथा ईर्ष्यावश माया की सेवा में लग जाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति भौतिक नियम के परिणामों पर आश्रित है, फिर भी वह अपने को स्वतंत्र समझता है और सोचता है कि उसने सारी दिशाएं जीत ली है। निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके तमाम शत्रु वह अज्ञानी है, जबकि कृष्ण भावनावादी व्यक्ति जानता है कि मनुष्य के भीतर के शत्रु अनियंत्रित मन तथा इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई अन्य दूसरा शत्रु नहीं है। वास्तविक शत्रु जो है हमारी इंद्रियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिनको हम बस में नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु वाच व्यक्तम व्यक्तम त्वं मतु कामो असीयो अतिमात्तम विकत्सथसे मुमुक्षूणाम ही मंदात्मन ननु स्यु विकल्वा गिरह। हिरण्यकशिपु ने उत्तर दिया, हे मूर्ख, तुम मेरे महत्व को घटाने का प्रयास कर रहे, मानो तू मुझसे बड़ा इंद्रिय संयमी है। यह अति बुद्धिमता है। अतएव मैं समझ रहा कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो, क्योंकि ऐसी बेसिर पैर की उठ पटांग बातें वे ही करते हैं जो मरणासन होते हैं, जो मृत्यु के निकट होते हैं। हितोपदेश में कहा गया है, उपदेशो ही मूर्खा नाम प्रकोप पाक्वेन साझे। बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी मूर्ख व्यक्ति को अच्छा उपदेश दिया जाता है तो वह उसका लाभ न उठाकर उल्टे और अधिक क्रुद्ध होता है। जैसा कि हिरण्यकशिपु जितना भक्ति का ज्ञान प्रहलाद महाराज उसको दे रहे थे, उतना वह क्रोधित होता जा रहा था। अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रहलाद महाराज के प्रामाणिक उपदेशों को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने सत्य करके नहीं माना, बल्कि प्रत्युत वह शुद्ध भक्त एवं महान पुत्र पर अधिकाधिक क्रुद्ध हो उठा। ऐसी घटनाएं तब उत्पन्न होती है जब कोई भक्त हिरण्यकशिपु जैसे व्यक्तियों को जो धन तथा ईश्वर द्वारा आकृष्ट होते हैं कृष्ण भावनित का उपदेश देता है। हिरण्य का अर्थ है सोना तथा कश्यप का अर्थ है बढ़िया गद्दा। यही नहीं, पिता कभी नहीं चाहता कि उसका पुत्र उसे उपदेश दे, विशेष रूप से यदि पिता असुर हो। विशेष रूप से पिता असुर। किंतु प्रहलाद महाराज का वैष्णव उपदेश अप्रत्यक्ष उनके आसुरित पिता पर फलित हो रहा था, क्योंकि हिरण्यकशिपु कृष्ण तथा उसके भक्त के प्रति अत्यंत इच्छा के कारण अपने मारने के लिए नरसिंह को शीघ्रता से बुला रहा था। हरि बोल। इस प्रकार साक्षात भगवान द्वारा मारे जाने के लिए तेजी ला रहा था। यद्यपि हिरण्यकशिपु असुर था, किंतु यहाँ उसे श्री शब्द से पुकारा गया है। क्यों? इसका उत्तर यह है कि सौभाग्यवश उसका पुत्र प्रहलाद महाराज जैसा महाभागवत था, उसका संग उसे प्राप्त हुआ है। हरि बोल, हिरण्यकशिपु को। और जब शुद्ध भक्त का संग मिलता है तो उसका भी कल्याण निश्चित है। उसी के चलते हिरण्यकशिपु के हाथे हिरण्यकशिपु मारा गया, प्रहलाद महाराज के चलते।
इस प्रकार असुर होते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त होगा और वह भगवत धाम लौटेगा। हरि बोल। ये किसकी कृपा है? प्रहलाद महाराज की कृपा है। यह तत्व मंद भाग्योक्तो मंदयो जगदीश्वर क्वाशो यदि स सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते। अरे अभागे प्रहलाद, तूने सदैव मेरे अतीत परम पुरुष का वर्णन किया है, जो हर एक के ऊपर है, हर एक का नियंता है, तथा जो सर्वव्यापक है। लेकिन वह है कहाँ? यदि वह सर्वत्र है तो मेरे समक्ष के इस खंबे में क्यों उपस्थित नहीं है? कभी कभी असुरगण यह घोषित करते हैं कि वे ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं मानते क्योंकि वे उन्हें देख नहीं सकते। किंतु असुर जो कुछ नहीं जानता उसका वर्णन सब भगवान ने भगवत गीता में कहा, बहुत सुंदर से। नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावेता। मैं कभी मूर्ख अज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं योग माया से आवृत रहा करता हूँ। भगवान केवल भक्तों द्वारा देखे जाने के लिए अनावृत रहते हैं, लेकिन अभक्त उन्हें नहीं देख सकती। भगवान के दर्शन पाने की योग्यता का वर्णन ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में किया है। प्रेमानंद अचुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिस भक्त ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति मौलिक प्रेम प्राप्त कर लिया है वह उन्हें सर्वत्र देख सकता है, किंतु असुर उन्हें नहीं देख सकता क्योंकि उसे परमेश्वर का स्पष्ट ज्ञान नहीं है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मार डालने की धमकी दे रहा था तो प्रहलाद ने निश्चित रूप से अपने तथा अपने पिता के समक्ष खड़े हुए खंबे को देखा और यह भी देखा कि भगवान उसे अपने आसुर पिता के शब्दों से न डरने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उस खंबे में उपस्थित है। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए उपस्थित है। हरि बोल। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के कथन पर ध्यान देते हुए उससे पूछा, बोल तेरा ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, ये सर्वत्र है। तब हिरण्यकशिपु ने फिर पूछा, तो वह मेरे सामने के खंबे में क्यों नहीं है? इस तरह भक्त समस्त परिस्थितियों में परमेश्वर का सदैव दर्शन कर सकता है, जबकि अभक्त ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ पर प्रहलाद महाराज के पिता ने उसे सर्वाधिक अभागा कहकर संबोधित किया है। हिरण्यकशिपु अपने आप को सर्वाधिक भाग्यशाली सोचता था क्योंकि वह ब्रह्मांड का स्वामी था। उसके वैध पुत्र प्रहलाद महाराज को ही यह विशाल संपत्ति उत्तराधिकार में मिलनी थी, किंतु वह अपनी धृष्टता के कारण अपने पिता के हाथों से मरने जा रहा था। अतः प्रहलाद महाराज के असुर पिता ने उसे अत्यंत अभागा समझा क्योंकि उसकी कलुषित बुद्धि है। अरे ये संपत्ति, बोलता है कि जो प्राप्त हो जाए, अभी ये मेरे द्वारा मारा जाएगा तो ये संपत्ति इसको नहीं मिलेगी, इसलिए वो अभागा है। अरे अभागा तो केवल जो होता है जो भौतिक चीजों के प्रति आसक्त होता है, भौतिक संबंधों को, धन संपत्ति को ही सब कुछ समझता है, वो मूल गधा कहलाता है। हिरण्यकशिपु को ज्ञात नहीं था कि प्रहलाद में तीनों लोकों में सर्वाधिक भाग्यशाली पुत्र थे। हरि बोल। क्योंकि उनकी रक्षा परमेश्वर कर रहे थे। ऐसी होती है अज्ञानता असुरों की। वे यह नहीं जानते कि भक्त समस्त परिस्थितियों में भगवान द्वारा रक्षित होता। कौनते प्रति जानी न में भक्त प्रणिष्यति। सोहम विकत विकत मानस्य शिरः कायात् अरामिते कोपायेत हरित्वा अद्य यते शरण इप्सितम। चूंकि तुम इतना अधिक प्रलाप कर रहे हो, अतः मैं अब तुम्हारे शरीर से तुम्हारा सिर छिन्न कर दूंगा। जब मैं देखूंगा कि तुम्हारा परम आराध्य ईश्वर तुम्हारी रक्षा किस किस तरह करता है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हरि बोल। सो विकट मानस्य। असुरगण सदैव सोचते हैं कि भक्तों का ईश्वर काल्पनिक है। वे यह सोचते हैं कि ईश्वर नहीं है और ईश्वर के प्रति भक्ति की तथाकथित धार्मिक भावना मात्र निंदाजनक है, सपना है, ऐसे बोलेंगे। यह एक तरह का व्यामोह है, जैसा कि एलएसडी तथा अफीम से उत्पन्न होता है। जब प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को विश्वास दिला रहे थे कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, तो हिरण्यकशिपु को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि असली असुर होने के कारण हिरण्यकशिपु को विश्वास था कि ईश्वर नहीं है और वह प्रहलाद की रक्षा नहीं कर सकेगा। अतः वह अपने पुत्र को मारने के लिए उद्यत था। उसने इस विचार को चुनौती दी कि भक्त सदैव परमेश्वर द्वारा रक्षित है। तो यही हम लोग विराम देते हैं। देखिए, ये जो हम लोग ये अध्याय पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। असुर कौन है
और सुर कौन है, बस ये जानना बहुत जरूरी है। कभी भी हम इसको नहीं कह सकते हैं कि ये असुर असुर है। सुर असुर का ये भाव है, ये चेतना से संबंधित है। स्पिरिट ऑफ कॉन्सेप्ट, माने कॉन्शियस है, चेतना की क्या स्थिति है वो वास्तव में डिसाइड करती है कौन सुर है कौन असुर है। जगाई मगाई को आप देखेंगे, जब तक चेतन महाप्रभु की, जब तक नित्यानंद की कृपा नहीं बनी तो आप उसको असुर कह रहे थे। अरे कुछ अभी असुर है, फिर उसको सुर कैसे कह रहे हैं? वो चेतना में परिवर्तन आना ही, वास्तविक चेतना हमारी कैसा, आसुरी चेतना है या सुर चेतना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो हमको अपनी कलुषित चेतना को सही करना है, यही भक्ति की शक्ति है, और ये एकमात्र भक्ति के द्वारा वो शक्ति है। इसलिए कभी भी हमको ये नहीं सोचना है कि ये आदमी सुर असुर है। तो क्या बोलना है, इसकी चेतना कलुषित है, हमारी भी चित्त चेतना कलुषित है, तभी तो हमारी आसक्ति धन के प्रति, समाज संबंधों के प्रति, संपत्ति के प्रति, उपाधि के प्रति रहती है। इवन देखिए, बहुत सूक्ष्म रूप में कहेंगे ना, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अगर हमारे मन में ये भाव आ जाता है कि मैं बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, तो बहुत सूक्ष्म रूप में अगर देखेंगे तो ये भी हमारी सुर प्रवृत्ति नहीं है। जीव का जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। दास का कर्तव्य क्या है कि वो दास कब कहलाएगा, ओरिजिनल दास कब कहेगा मैं अपना भगवान का दास हूं, ये कब आएगा? जब हम अपनी ओरिजिनल वासुदेव चेतना में रहेंगे। वासुदेव चेतना का मतलब ये होता है कि सर्वत्र ये माइंड में आना कि मैं कृष्ण का दास हूं। और जब भी ये मन में आ जाए कि नहीं, मैं प्रचार कार्य कर रहा हूं, मेरे में बहुत योग्यता है, मेरे में बहुत ज्ञान है, सब कुछ है, वो वास्तव में वो दास भावना नहीं, वो भी सामित्य भावना होगी, और वो हमारे बंधन का कारण बनती है, हमारे पतन का कारण बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज जानना। और यही चीज प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कह रहे हैं कि तू कह रहा है कि मेरे पास इतनी धन संपत्ति है, सारे लोग तुमसे कांप रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो मूर्ख ये नहीं समझ पा रहा है तेरे में इतना होने के बाद भी तेरा छोटा सा पुत्र 5 साल का, उसका तू बाल बाका नहीं बिगाड़ पाया। तो किस तरह का तू स्वामी मालिक, तू शक्तिशाली हुआ नहीं। जब वास्तविक शक्ति होती है वो भगवान की भक्ति में होती है, भगवान के भक्त के अंदर होती है। तो शक्तिशाली कौन है? प्रहलाद महाराज है, हिरण्यकशिपु नहीं है। ये हमको समझना है। और ये शक्ति कब आ सकती है? जब हम भगवान के समर्पण होते हैं। और इतनी बढ़िया बात प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में जो अभी हमने पढ़ा, क्या कहा कि भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के माध्यम से सब कुछ करवाते हैं। भगवान ने ये पूरी भगवत गीता का जो ज्ञान है किसके माध्यम से मिला है? अर्जुन की कृपा से मिला। हर चीज भगवान अपने भक्तों के माध्यम से करवाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा बलवान मेरा भक्त होता है। और यही चीज हम प्रहलाद महाराज और सुमित पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व ज्ञान यहाँ पर प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को दे रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? बहुत ही सुंदर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिएगा ये इतना पावरफुल है। अभी तक हम लोगों ने प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं किसको? अपने पिता को। किसको? अपने शिक्षकों को, संत अमर को, और अपने असुर त्रिपाठी को दिया है। और अभी वो जो ज्ञान है देखेंगे कि स्वयं प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने बोल रहे हैं, भगवान बुलवा रहे हैं प्रहलाद के माध्यम से हम बद्ध जीवों के लिए। तो इसीलिए बहुत पावरफुल है कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। ठीक इसके बाद वाले अध्याय में 9वां 10वां, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे ध्यान से कंसेंट्रेट होकर, जितने लोग मिस नहीं करेंगे इसको, तो हम सब लोग इसको बहुत तत्व ज्ञान इससे प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम प्रभु। कृष्ण। अच्छा, हरि बोल। अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, ऐसा कभी कुछ नहीं, अब तो बस लॉन्ग टर्म की यात्रा के लिए तैयारी कर रही है सब।
आवाज कट जा रही है प्रभु जी। आपको तो समझ में आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं? नहीं, नेटवर्क का इशू देखा थोड़ा सा। पहले तो मैंने बीच में क्लास में भी शुरू किया था ना। नेटवर्क का इशू है थोड़ा सा, वीक है नेटवर्क का। हम सोचे मेरे प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, नेटवर्क का इशू। ठीक है, फिर यही काम देते हैं हम लोग। फिर भक्तों का बहुत बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है सब लोग